नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, रेल में आप बाहर से देखेंगे तो रेल मतलब बड़ा बढ़िया लगता है सब कुछ देखने में, लेकिन जो रेल कर्मचारी हैं जिस तरह से काम करते हैं उनकी अपनी बहुत अलग अलग समझ, जिसके बारे में कि आप सोच भी नहीं सकते। तो हमारे साथ आज इस पर बात करने के लिए जो रनिंग लोको स्टाफ है उनकी जो समस्या, जिनको लेकर के आप बार बार कमेंट भी करते हैं वीडियो में, और जब भी कोई वीडियो आता है उस पर कहते हैं कि आप ये रनिंग अलाउंस को लेकर बात कीजिए, रनिंग अलाउंस के बारे में मुद्दा उठाइए। आज हम उसी पर बात करेंगे। हमारे साथ AI जो ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन है, उसके ये नॉर्दर्न जो जोन है उसके जोनल सेक्रेटरी पदम सिंह गंगवार जी हमारे साथ। पदम जी, बहुत स्वागत है अंगवानी पर आपका। धन्यवाद। पदम जी, आपसे हम ये समझना चाह रहे हैं, अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि ये रनिंग अलाउंस को लेकर इसको मुद्दा बनाइए, इसके बारे में थोड़ा बात करिए ताकि जो सरकारी अधिकारी हैं वो इसको समझें और इस पर कुछ करें। तो आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि आखिर ये मुद्दा क्या है। ये देखिए, जो भी कहीं सर्विस करता है, कोई सेवा करता है, तो वो जब अपने सर्विस के काम से, अपने सरकारी सेवा के काम से कहीं बाहर जाता है, तो वो अपने घर से बाहर जाता है, उसके लिए जो है उसको जो बाहर जाने में जो खर्चा होता है, जो खाने में खर्चा होता है, उसके लिए उनको टीए मिलता है। अच्छा, जो टीए कहते हैं। हाँ, डीए तो बेसिक पे मिलता है, वो तो वो अलग चीज है। ठीक है। जो है उसके लिए टीए मिलता है रोज का। एवं जो है डेली अलाउंस। ठीक है। जब बाहर जाते हैं कोई भी कर्मचारी, अगर आप भी जो है अपनी अब वही तो कहे कि टीए और डीए जो डेली अलाउंस जो आपका कहीं जाएंगे तो आपको यात्रा पे खर्चा करना पड़ेगा, वहाँ नाश्ता करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, तो उसके लिए जो है टीए का प्रावधान है, डेली अलाउंस का प्रावधान है। हम जो रनिंग कर्मचारी हैं, हम क्योंकि हम भी रोज जाते हैं, हम तो रोज के मुसाफिर हैं, तो हम तो किस्मती हमारी ऐसी है, हम रोज सफर में रहते हैं, तो हम तो रोज के मुसाफिर हैं और हम 2-2, 3-3 दिन के लिए बाहर जाते हैं। 30 महीने के 30 दिन में हम जो है 4 रेस्ट अगर निकाल दिए जाए तो 25 दिन हम घर से बाहर ही रहते हैं। तो इसके लिए जो है कि हमें, क्योंकि हमें टीए नहीं दिया जाता, इसके लिए पहले से ही पद्धति रेलवे में चली आ रही है। उसमें 1980 में एक फार्मूला बना था कि इस जो किलोमीटर अलाउंस है उसकी गणना किस प्रकार की जाए। अच्छा, मतलब ये साफ हुआ कि जो सरकारी कर्मचारी में टीए मिलता है वो आप लोगों को वो उसको किलोमीटर अलाउंस के रूप में मिलता है। और उसका 1980 में एक ये फार्मूला बना था। पहले ये कुछ निश्चित नहीं था, मतलब इसका रेट डिसाइड नहीं था, अनिश्चित टाइप का था। तो 1980 में एक फार्मूला बना और सरकार और हमारी ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन और रेलवे के और जो यूनियनों के प्रतिनिधि हैं, उसमें एक फार्मूला बना। क्योंकि हम रोज जाते हैं तो रोज के बजाय ये तय हुआ कि भाई आपको 21 दिन का टीए देंगे। अच्छा। और जो हमारा एक वो जो चलता है किलोमीटर, कितना रन करते हैं, ये औसत किलोमीटर, और उस औसत किलोमीटर का और प्लस टीए दोनों का रेट मिला के और उसको डिवाइडेड करके जो है ये फार्मूला बना प्रति 100 किलोमीटर। अच्छा, ये फार्मूला है, उसके तहत जो है आपको तो इस हिसाब से हम रहते तो 25 दिन है, बाहर जाते हैं, लेकिन हमें 21 दिन का टीए मिलता है। अच्छा, 21 दिन का मिलता है। उस फार्मूले में 21 दिन का टीए ऐड होता है। इस हिसाब से ये फार्मूला बना था। और 80 से लगातार 3-4 पे कमीशन आए, उसी हिसाब से चलता रहा। 2006 में उसी हिसाब से हमें मिला, छठे पे कमीशन में जो है उसी हिसाब से मिला। छठे पे कमीशन में क्योंकि पे कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि जब भी भत्ते 50% से बढ़ जाएंगे तो अन्य सारे, जब डीए 50% से बढ़ जाएगा तो सभी भत्ते 25% बढ़ाए जाएंगे। सभी कर्मचारियों के 2012 में ऐसी स्थिति बनी थी, तो सभी कर्मचारियों के सभी भत्ते बढ़े, हमारे नहीं बढ़े। हमने एजिटेशन किया, उस समय 6 महीने बाद हमारे भत्ते भी उसी हिसाब से टीए के एवरेज में बढ़े। उसके बाद जब छठे पे कमीशन में शायद 2015 में 100% को पार कर गया डीए, तो एक बार फिर सभी के सभी भत्ते बढ़े और हमारे भी भत्ते बढ़े। सेम 7वें पे कमीशन में वो स्थिति 1/1/2024 को बनी। अच्छा। 1/1/2024 में डीए बढ़ के सभी कर्मचारियों का, चाहे वो केंद्र के हों चाहे किसी विभाग के हों,
50% जब डीए बढ़ गया तो भत्ते 25% बढ़ गए, सभी तरह के भत्ते। लेकिन हमारे भत्ते नहीं बढ़ाए। अच्छा, बाकी सबके बढ़ गए, 25% सबके बढ़ गए, सबको मिले, लेकिन आपके जो लोको रनिंग स्टाफ थे उनका जो किलोमीटर अलाउंस बढ़ना था, हाँ, वो नहीं बढ़ा, नहीं 25%। बढ़ा। अच्छा, उसको लेकर मतलब उसके लिए हम रिप्रेजेंटेशन किए, हमारा संगठन रिप्रेजेंटेशन किया, रेलवे की जो यूनियन है वो भी रिप्रेजेंटेशन की। उसी बीच रेलवे में यूनियन के इलेक्शन आ गए तो वो मैटर थोड़ा डाइल्यूट हुआ। लेकिन रेलवे के मान्यता इलेक्शन पूरे होने के बाद रेलवे ने उसको सिरे से खारिज कर दिया कि हम ये नहीं बढ़ाएंगे। अच्छा, रेलवे इसलिए हमें, हाँ, लेकिन ये तो एक तरह से जब आप कह रहे हैं कि ये टीए है एक तरह का, तो इसको बढ़ाने से मना कैसे कर सकते हैं? और ये हमारे साथ सौतेला व्यवहार है रेलवे बोर्ड, और ये तो पहले से बढ़ता बाकी है, सबका बढ़ाया, यानी हम उनके सौतेली संतान है रनिंग स्टाफ। लेकिन काम के लिए रनिंग स्टाफ बैकबोन है रेलवे की। तो रेलवे ने साफ साफ कह दिया कि हम इसे नहीं बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे। ऐसा एक पत्र निकाला, रेलवे की मान्यता प्राप्त यूनियन को दिया, हमें नहीं दिया है, लेकिन वो पत्र अगर आप कहेंगे तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा, तो इसलिए हम जो है इसको हम चाहते हैं कि हमारे जैसे सभी कर्मचारियों के भत्ते बढ़ाए गए हैं, हमारे साथ रेलवे बोर्ड सौतेला व्यवहार ना करे और हमारे भत्ते भी जैसे अन्य कर्मचारियों के बढ़ाए हैं बढ़ाए जाए। तो इस पे कुछ तो ग्राउंड दिया होगा ना, क्यों नहीं बढ़ाएंगे? जैसे कोविड में डीए रुका, हाँ, तो इसका कुछ तो होगा ना आपका ग्राउंड। कोविड में डीए रोका, उसको भी सरकारों ने जो है कई बार लोकसभा में भी बात उठी कि उस डीए को दिया जाए, लेकिन नहीं तैयार है। नहीं तो आपका मैं कह रहा और हूं, हमारे उसके लिए जो है कि भाई वित्त मंत्रालय ने ये कहा है कि ये डीए से रनिंग अलाउंस डीए से इंडेक्स नहीं है। अच्छा, डायरेक्ट डीए से इंडेक्स नहीं है, बिल्कुल नो डाउट। तो आज तक पहले कैसे से इंडेक्स है, लेकिन पहले कैसे हो रहा था? फिर जैसे टीए बढ़ रहा था। वही तो कह रहा हूँ कि ये तो आप लोगों ने कहा होगा ना कि भाई तो पहले फिर कैसे हो रहा था? हाँ, तो ये उनका सौतेला व्यवहार है ना, इसीलिए तो हमें एजिटेशन पे उतरना पड़ रहा है। तो अब आप अगर वो बढ़ा देते तो हमें आप तो आप तो आपने पिछले दिनों आपने जो 36 घंटे का उपवास भी किया था इन्हीं सब मांगों को लेकर, जिसमें आपका ये प्रमुख मांग भी था कि ये टीए को यानी किलोमीटर अलायंस को जो है जो वेतन आयोग में उसके मुताबिक नहीं चेंज किया गया, सुधारने क्या। हाँ, अब आगे क्या करेंगे? आगे हमारा जो है केंद्रीय कार्यकारिणी की फिर मीटिंग होगी और यहीं दिल्ली में मीटिंग होगी, जंतर मंतर पे हम अपनी बात को लेके एक बार फिर जो है जनता के सामने आएंगे, जंतर मंतर पे आएंगे। अच्छा, जंतर मंतर पर बिल्कुल जाएंगे, जाना पड़ेगा, या तो उससे पहले हमारी समस्याओं का निदान हो जाए। तो ये साथियों आपने सुना जो AILRSA के जोनल सेक्रेटरी है, नॉर्दर्न जोन जो है रेलवे का, उसके जोनल सेक्रेटरी पदम सिंह गंगवार जी थे, जो बता रहे थे कि इस टीए के मतलब यानी कि जो आम अदर कर्मचारी है उनके लिए टीए होता है, इनके लिए वही टीए जो है वो रनिंग जो किलोमीटर अलायंस कहते हैं उसको है। तो उसको लेकर जिस तरह से नाराजगी है उनमें, और जो अभी कुछ दिनों पहले 36 घंटे का इनका उपवास भी था दिल्ली में, अब पूरे देश में था, पूरे लोको रनिंग स्टाफ का 36 घंटे का उपवास था, उसमें ये एक अहम डिमांड था। उसको लेकर ये कह रहे थे कि हम इस मसले पर हम आगे बढ़ेंगे, जरूरत होगी तो जंतर मंतर पर भी धरने पर बैठेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन एक बात तय है, जो लग रहा है कि एसोसिएशन इस पर जो है मतलब थोड़ा कुछ कड़े रुख लेने का सोच रहा है। तो आगे जो भी इसमें डेवलपमेंट होगा, जैसे जैसे आगे बात बढ़ेगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे समय समय पर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद पदम जी। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।